Alright friends, we are back live again और एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। झट से इस फीड को दोबारा शेयर कर दीजिए बिकॉज वी हैड too many listeners tuned in today। वो लिंक एकदम से ब्रेक हो गया, सॉरी अबाउट दैट। एंड आप सबको थैंक यू फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई पड़ी हैं, वी विल प्ले वन बाय वन। प्लीज शेयर दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन विद संडे के फंडे। Monday. We are back. Welcome back. Connection back home is live. संडे के फंडे इज लाइव। आज हम बात कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल पे। बीच में इंटरप्शन आ गया था, तो ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग अस, प्लीज आप लोग भी जो मेरे साथ स्टूडियो में मेरे होस्ट हैं, प्लीज गो टू योर फोन, गो टू देसी जंक्शन पेज एंड शेयर दिस ऑन योर प्रोफाइल। अभी कर दो जो लाइव फीड है, ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। प्लीज 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 शेयर, क्योंकि आज है मदर्स डे स्पेशल और इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं हमारे पास, इतने सारे लोग लाइव जुड़ गए थे, तो शायद फेसबुक का सर्वर हैंडल नहीं कर पाया, वो क्रैश हो गया, व्हाटएवर। I बट know थैंक यू। technical difficulties are always there. So, friends, we are back again in action and we are celebrating Mother's Day at Sunday के Fun Day. और आप सब लोगों के जो अभी तक कमेंट्स आए हैं, we want to respond back. And जो new listeners हमसे अब जुड़ रहे हैं दोबारा से, let us tell you that we have 4 gifts today for the best audio messages or video messages on our WhatsApp number, which is 512-981-6355. जी हाँ दोस्तों, 5129816355 पर आपने करना क्या, बड़ा ही सिंपल। हमने 3 सवाल उठाए हैं। वन, यू हैव टू शेयर योर फेवरेट मदर्स मेमोरी। माँ की सबसे फेवरेट याद कौन सी है? दूसरा, एनीवन? Most embarrassing moment? दैट्स ट्रू। तीसरा? तीसरा आप ही बता दीजिए। मैं तो आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक। या किन किन चीजों से आपको मार पड़ी हुई है माँ से? Yes, yes. और Oh, चौथा were you ऑप्शन punishment from your mom? If करेक्ट। you got it, yeah. और चौथा ऑप्शन ये है कि आपके जो क्या कहते हैं उसको, माँ है, माँ की कोई भी याद है, उसके साथ मिलता जुलता कोई गाना, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर कोई विद भी अस। गाना। और जैसे जी प्लीज ऑन माय रिक्वेस्ट, क्या हम जान सकते हैं अपने दोस्तों से कि उनकी मॉम जो बनाती थी कुछ उनकी फेवरेट डिश जिसकी उन्हें याद आती है, वो भी बता सकते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। And you know what? This is such a subjective thing, right? I grew up with like 3 siblings. तो मेरे मम्मी के 4 बच्चे हैं, right? And सबके अलग अलग pros and the things that they like are so different. मुझे अच्छे से याद है, मेरे भाई को बटाटा की भजी और like चावल बहुत पसंद आता था, right? So she would always make that for him. And then I अच्छा, would like something else. I would like tikha. So she would make chakli and all that for me. So she has a big heart to accommodate everybody, right? अभी मुझे Right. याद आ रहा है, चरणदीप जी, गुड नाइट फ्रॉम मोहाली, गुड इवनिंग, वेरी लेट गुड इवनिंग टू यू। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे इससे याद आया बॉबी, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर दैट गो थ्रू आउट विच आर वेरी कॉमन थीम्स, राइट? जो मेरी मम्मी मुझे विजिट करने आती थी यहाँ पे, सो व्हेन शी वाज लीविंग, बॉबी वुड आस्क मी, क्या तेरे मम्मी ने कुछ बनाया है या नहीं, फ्रिज में रखा है या नहीं, फ्रीजर में रखा है या नहीं, 5-6 दिन के लिए। तो मैंने कहा, बॉबी जी आपने कितना सही बोला, राइट? यू लाइक read my mind. She has, and she had put all the boxes in the freezer for me for the next 7 days. And there are some questions for which there are some very common answers that people can actually gauge. So that's something that I मुझे remember. नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास ऐसी याद ना हो, जो शर्मिला ने बताया हमें, कि भाई माँ इज ऑलवेज केयरिंग, शी इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ किड्स, चाहे वो कितने भी बिजी हो, खाना बना के रखना या उनके लिए कपड़े तैयार करके रखना, दोज थिंग्स आर ऑलवेज वेरी वेरी प्रेशियस। तो चरणदीप सिंह मोहाली से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं गुड नाइट फ्रॉम मोहाली एंड ऑल्सो सेइंग यू ऑल Look too good.
proving that you all were groomed so well by your moms. Oh, thank you, Deep ji. धन्यवाद बहुत Thank बहुत you किरण so जी। much. मतलब इनका कहने वाला कि आपकी माँ ने आपकी अच्छी मुरम्मत की है, इसलिए आप इतने अच्छे दिख रहे हो। मतलब बेसिकली तरबियत पे कॉम्प्लीमेंट है, लुक पे नहीं। लुक पे लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन फिर वो भी मैं कहना चाहूंगा विनोद, आज मोहन तुम यंग विनोद खन्ना लग रहे हो यार। देख रहा है ना विनोद, देख रहा है ना विनोद। cleft lip, yeah, cleft chin, yeah. अब नहीं है यहाँ पे, लेकिन विनोद खन्ना। और इस देखा? स्पेस पे अगर मैं इस स्पेस पे अगर आदमियों को कमेंट देते रहूंगा तो आई डोंट थिंक मेरे को लड़की मिलने वाली है। अच्छा, भैरवी ने बोला वेलकम बैक टू गैंग, एंड भैरवी थैंक यू Hi. फॉर आइडेंटिफाइंग द इशू। और भैरवी काफी देर से इंतजार कर रही है क्योंकि उसने बहुत देर से हमें मैसेज भेजा हुआ है। एंड Wow. भैरवी कुछ कहना चाह रही है आप सबसे। लेट्स हियर। अच्छा, let's hear. नमस्कार एवरीबॉडी फ्रॉम टीम देसी जंक्शन। आप सबको देख के बड़ा मजा आ रहा है एज यूजुअल, और आज का टॉपिक भी इतना बढ़िया है। इट्स मदर्स डे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज भैरवी विशिंग ऑल द लवली मॉम्स आउट देयर अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। आप सबके बड़े चटपटे मजेदार किस्से सुन के बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन मैं एक स्पेशल सा मैसेज भेजना चाहती हूँ to all those parents या dads actually जो किसी भी वजह से for whatever reason they are raising their children on their own, तो ना ही सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए डैड है, लेकिन वो एक मॉम की कमी भी पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। एटलीस्ट मेरी लाइफ में मैं 2 ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं या निभा चुके हैं। So big shout out to Jassi ji, big shout out to Dharam, our friend, that is actually doing this on his own right now with a very little child. So I want to wish a very happy Mother's, Father's, Parents' Day to all the dads out there that are doing this on their own. और इसी बात पे I know हमारी सबकी मम्मियों के बहुत सारे embarrassing किस्से हैं, ये है वो है but at the end of the day our mothers are our biggest cheerleaders. Our mothers are our biggest support system, the strongest women that we'll ever know. वो mama bear जो बोलते हैं ना, there is a reason for it. So I want to dedicate the following song अरिजीत सिंह की आवाज में to all the lovely moms out there. So please play this song for me and for all the moms out there. Thank you. Wonderful. Bhairavi, बढ़िया बात कही, ना बहुत अच्छा बढ़िया। message. I mean, this is a clear winner for me. One of the gifts goes to Bhairavi. I don't know. नहीं, बिल्कुल आई एग्री, भैरवी को गिफ्ट जाता है, गिफ्ट Right. बनता है। और लेकिन भैरवी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मदर्स डे, देखिए माँ जो है ना, सब, मैं पढ़ ही रहा था कहीं पर, माँ जो है सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि हमारे भी फ्रेंड सर्कल में एक है हमारा दोस्त धर्म, जिसने एक लाइफ में उसका एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, तो उसकी वजह से अब वो माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा है और बहुत अच्छे से निभा रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत ही काबिल तारीफ बात है। Right. अच्छा, उसका एक और मैसेज, आई थिंक फॉलोइंग, उसमें गाना शायद उसने रिकॉर्ड किया है, आई डोंट नो, लेट्स लिसन। ओह यस। जब जब मुझे पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़े गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। Wow. Wow. Beautiful. Beautiful. Very, really That thank song. you so much. बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग है, और आपका मैसेज उससे भी ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि कई बार हम लोगों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको माँ और बाप दोनों का रोल निभाना पड़ता है। एंड दिस इज शाउट आउट टू आवर फ्रेंड धर्म, जो अभी दोनों रोल निभा रहा है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी मैसेज भेज सकते हैं। एंड आई थिंक अभी तक भैरवी नंबर 1 पे चल रही है। She has sent a beautiful message. हमारे पास 5 गिफ्ट हैं टोटल। अच्छा, 5 हो गए। Wow. Wow. All right. Sharmila, we'd love to hear after this song from you. जीना जीना जीना
तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। ब्यूटीफुल सॉन्ग। वाह। और भैरवी ने जो कहा ना यहाँ पर डैड्स के लिए भी, तो इन द मॉडर्न टाइम्स दैट हैज डैड्स ने भी जो माँ का रोल प्ले किया है टाइम टू टाइम, उसके लिए मतलब जो माँ की क्वालिटी है वो डैड्स में भी आ गई है, और दे आर नो लेस देन मॉम। एक्चुअली वी आर I सेलिब्रेटिंग think मॉम्स डे, बट जो उन्होंने जसी जी के लिए कहा या धर्म के लिए कहा, विच इज 100% ट्रू। और true. ऐसी कई सारे डैड्स हैं जो इन देयर डेली लाइव्स दे बेसिकली पैक ब्रेकफास्ट, do so many things about their kids, True. so Yeah, I'll use an example on this. Probably not. I think a good topic for Father's Day, but I'll still say this: कि मैं see while growing up, we all fall in the same age category, kinda. तो मैंने देखा है कि शुरुआत में हम जब अपने खुद के डैड्स को देखते थे, अंकल्स को या चाचास को, तो मॉम का एक स्पेसिफिक रोल होता था। डैड वर द प्रोटेक्टिंग शील्ड एंड व्हाट नॉट। वो लोग दे वुड नॉट गो हैंड्स इन, राइट? खाना बनाना हो जाए या डाइपर चेंज करना हो जाए एंड व्हाट नॉट। बट अब जो जनरेशन है, जैसे मैं मेरे जीजाओं को देखता हूँ, बोथ माय ब्रदर इन लॉस, दे चेंज डाइपर्स, दे कुक, दे मेक चाय, दे डू सो मच मोर, जो एक जमाने में लाइक 80s 90s में मॉम से कनेक्टेड काम होते थे, फादर से नहीं। तो आई थिंक वी मेन हैव ग्रोन, दिमाग से भी और हरकतों से भी, कि वी हैव अडेप्टेड एंड वी ट्राई टू डू लिटिल थिंग्स सो दैट फैमिली को सपोर्ट हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, और जिन्होंने ये मैसेज भेजा है उन्होंने ये केक भी बनाया है अपनी मॉम के लिए, मुझे लगता है। अभी मैंने मैसेज सुना नहीं है, आई एम जस्ट सीइंग द पिक्चर, इसके बाद मैं मैसेज चलाऊंगा। उन्होंने मॉम के लिए पूरा नाश्ता तैयार किया है। ओह माय गॉड, इतना देख के तो मुझे अन्नपूर्णा जाना ही पड़ेगा। नहीं है, इसमें तो आइए, इनका ऑडियो भी आया, सुनते हैं और देखते हैं ये कौन है, क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग जसी सर एंड एवरीवन, मैं श्रेया बोल रही हूँ, यानी कॉफी। जसी सर, आज मैं पहली बार अकेले रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, थोड़ी सी बोरिंग हो या फिर ज्यादा अच्छी ना हो तो शर्मिला, आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देते हैं, ये हमारे बच्चे छोटे लिसनर हैं इंडिया में। 2 सिस्टर्स हैं, श्रेया एंड शवी। एक का नाम चाय है, एक का नाम कॉफी है। तो ये वो हमने दिया था डेसी जंक्शन पे। हाँ, तो दोबारा से सुनते हैं, और इन्होंने पूरा मैसेज भेजा। आई थिंक अकेली सिस्टर भेज रही है ये। गुड मॉर्निंग जसी सर एंड एवरीवन, मैं श्रेया बोल रही हूँ, यानी कॉफी। जसी सर, आज मैं पहली बार अकेले रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, तो थोड़ी सी बोरिंग हो या फिर ज्यादा अच्छी ना हो तो झेल लीजिएगा। जसी सर, जैसे कि आज मदर्स डे है, मदर्स डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते तो हैं, बस इस साल ये डिफरेंस है कि इस साल मैं अकेले हूँ, मेरी दीदी नहीं है। तो इस घर में ये सब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने में, सेलिब्रेट करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है कोई, वो मेरे पापा तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा। ना वो इसको मानते हैं, ना उनको मनाने का मन करता है, लेकिन स्टिल कुछ करना तो था ही। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो मेरी मम्मी है, लेकिन उनसे तो हेल्प ले नहीं सकते थे। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही सब करना था, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया कुछ करने का। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो मैंने सोचा आज उनके लिए मैं कुक करूं। बहुत अच्छा, बट हाँ, जितना आता है मुझे मैं उसमें ट्राई कर सकती हूँ। और जो एक्सपेक्ट किया था आउटकम उससे बेटर ही निकला।
मैंने अपनी मम्मी के लिए 2-3 डिशेस ट्राई की बनाने को, और मेरा भी फर्स्ट टाइम था वो सब कुछ बनाने का। और मैंने ये ज़रूर रियलाइज़ किया, वो जितनी डिशेस मैंने जितनी देर में बनाई, मैंने 3 घंटे से ऊपर लिया, वो सारी डिशेस मेरी मम्मी 1 घंटे में तैयार करके रख देती है। और सबसे मज़ेदार तो ये लगा मुझे कि सब बनाने के बाद जब मेरी मम्मी ने आके किचन देखा, किचन देखने के बाद मेरी मम्मी का पहला रिएक्शन यही था कि मदर्स डे कम, उनके लिए लेबर्स डे ज़्यादा हो जाएगा। Oh my ये बात। God. हम लोग की सेलिब्रेशन छोटी थी बट अच्छी हुई, और हम लोग को मज़ा आया। मैंने अपनी मम्मी के लिए फर्स्ट टाइम फ्राइड राइस बनाई, फ्रेंच टोस्ट ट्राई किया, और इसके अलावा मैंने पनीर की एक डिश बनाई और एक केक बनाया उनके लिए। तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी, प्लस क्या मुझे भी बात है। मज़ा आया करके कुकिंग, लेकिन ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कुकिंग नहीं कर पाऊँगी। उसके अलावा जैसे सर और तो कुछ नहीं कहने को है, बस यही है कि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ मेरे लिए वो परफेक्ट आगे है। फिर इसके अलावा जैसे सर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ मेरे लिए वो एकदम परफेक्ट है, उनमें हर क्वालिटी है, और वो मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है जिनके साथ मैं कहीं भी बोर नहीं होती। तो वो सबसे ज़्यादा केयरिंग, सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पर्सन है मेरे लिए। तो आज मैं सॉन्ग भी उन्हीं का एक फेवरेट रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चांद से बारिश। मेरी मम्मी को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, तो फिर मैं चाहूँगी कि आज आप यही प्ले करें। और बस, थैंक यू जस्सी सर। Wow, beautiful message. And बहुत what an elaborate platter for the first time cooking Shreya and coffee. Like, I mean, this is impressive. आपकी सच मॉम ने में आपको बहुत बढ़िया से इंस्पायर किया, सिखाया कि आपने इतना कुछ बना लिया। कैन वाह! यू गाइस गेस कि क्या क्या बनाया उसने? देखो केक दिख रहा है मुझे, बिरयानी है, बिरयानी दिख रही है, केक दिख रहा है, नुमान टोस्ट भी दिख खा रहे रही हैं। है। नुमान तुम भी इधर देख लो, तुम तो खाने लग गए, नीचे घुस गए अंदर बिरयानी में। मदर्स डे का पोज बना रहा था। वो बिरयानी बनाने वाले को ढूंढ रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, और देखो, और साथ में इधर कुछ पनीर का डिश बनाया है शायद, जस्सी राइट? जी, पहले तो मेरे को ना फोटो नजर ही नहीं आ रही है, मेरे को ऋचा जी नजर आ रही है ज्यादा। तो रियली? आप फोटो को थोड़ा बीच में करें या फोटो को बड़ी करें? हाँ, देयर यू गो। सी दैट लुक्स मोर लाइक वेजिटेरियन है, सारा वेजिटेरियन है, वेज पीछे बिरयानी कुछ लग रही ब्रेड है। पकोड़ा भी है शायद, आई थिंक सो। हाँ, ओह माय गुडनेस, दिस इज फैंटास्टिक। सो श्रेया, आपकी एफर्ट और आपने जो कुछ ये किया है बहुत ही बढ़िया। और आपको और श्रेया जरा इसके ऊपर कुछ पढ़ के फूक देना, कुछ हम सबकी नजर लग चुकी है। हाँ, अब तो खा लिया होगा वैसे इन लोगों ने, अब तो नजर का अभी भी खा कोई लिया वो होगा नहीं है। नेक्स्ट टू, और ये टेम्पटिंग इतना लग रहा है, यम्मी लग रहा है कि खाने का मन कर रहा है, राइट? बिल्कुल भूख सी लगाई है दोबारा। बिल्कुल लगाइए। तो लीजिए श्रेया, पक्का गाना। आपकी फरमाइश पर राइट। गाना। मोहन, आपके लिए मैसेज आ गया है। हेलो भैया, जगमोहन अर्जुन, भैया, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अरुण, डीडी, चांद से बारिश जो करता हमारी, देखा वो तुमको बता। शमो हया पे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देखा वो तुमको बता। शर्मो गया पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। All right, Shreya and Shavi ki mom, you are lucky. Thank you जी for raising जी, such a lovely daughter. एक डॉटर ने आज आपको मदर्स डे मनाया, that's great. Thank you so much. ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है कि ये माँओं का बेस्ट एक्सप्रेशन होता है जब वो कुक करती हैं, बिकॉज़ पीपल वी लव, वी वांट टू कुक फॉर देम समहाउ। और
मुझे यही लगता है कि मम्मियों के हाथ का खाकर हम इसीलिए बड़े हुए हैं इतने और अच्छे तंदुरुस्त हुए हैं, क्योंकि मम्मी बहुत दिल से खिलाती हैं, राइट? बिल्कुल सच बात है। ऑलराइट, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल की, और नुमान भाई तुम्हारी बहुत सारी मेमोरीज तुम बिल्ड करते जा रहे हो मॉम के साथ। जी 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 आपकी मॉम, वी नो शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। जिस तरह से आप लोगों को उन्होंने रेज किया है, वी वांट टू सैल्यूट हर। कि मैंने और मोहन कई बार बात करते हैं, जितना आंटी जी काम करती, जितना हार्ड वर्क उन्होंने किया है, हैट्स ऑफ टू योर मॉम। इनफैक्ट ऑल द मॉम, बट तुम्हारी मॉम इज स्पेशल बिकॉज हमने उनको देखा है कैसे वो हार्ड वर्क करके। वेरी वेरी बिग सपोर्ट फॉर यू। नोमान को मैं कितनी बार बोल भी चुका हूँ, मैंने कहा यू नो व्हाट, मैंने कहा तुम बहुत, मैंने नोमान बात बोली, नोमान की लाइफ को मैंने एनालाइज किया, नोमान इज वेरी लकी, मतलब टचवुड कोई नजर I am hands ही down. सो लकी। एक बार एक किसी इवेंट पे थे हम और नुमान, ठीक है, और हम लोग बट लाइक नुमान वाज डूइंग एमसी फॉर दैट वन एंड आई वाज वन ऑफ द गेस्ट्स देयर, एंड हम लोग बातें बातें कर रहे थे और फिर फोटोबाजी कर रहे थे। सब लोग करते हैं हमेशा, राइट? कुछ वो लगे हुए थे साइड में जहाँ लोग जाके फोटो खिंचाते हैं, फोटो क्या बोलते हैं उसको, Photo booth. फोटो बूथ, हाँ। राइट। तो मैं मी एंड नुमान वी वांटेड टू टेक पिक्चर्स, तो आंटी लेने लगी हमारी फोटोज, राइट? मैं एक्चुअली ऐड करने He's वाला so था। sweet. हाँ, पता है मेरी आई मे नॉट हैव स्पेसिफिक किस्से कुछ इतने हैं कि उनमें से कुछ मेरे लिए सब स्पेशल है, बट आई कैन लिटरली से कि जरूरत पे क्या, सिचुएशनली एक सेकंड में मेरी मॉम मेरी हेल्पर बन जाती है, एक सेकंड में मेरी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, एक सेकंड में हाँ। मेरी मॉम मेरी माँ बन जाती है, एक सेकंड में मेरी मॉम मेरी एडवाइजर बन जाती है, एक सेकंड में मेरी मॉम मेरी फोटोग्राफर बन जाती है। हाँ, Like, और she आंटी ने would बहुत stand अच्छी फोटोज ली हमारी, हाँ, मतलब सो आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि लाइक शी इज सो मल्टी टैलेंटेड आल्सो। यार मैं तुमको एक बात बताऊं, मुझे हाँ। हमेशा इस बात का गिल्ट है, मैं आज ऑन एयर बोल रहा हूँ। मेरी मम्मी ने ना ये ये कब की बात है, 2000 आई वुड से 13 या 15 की बात है। मैं एक परफॉर्मेंस कर रहा था और मैंने मम्मी को कैमरा देके बोला मम्मी रिकॉर्ड करो। ये हमारा क्रिकेट का इवेंट चल रहा था अच्छा। एंड मुझे आज भी ना मेरे दिमाग में वो सीन घूम रहा है। मेरी मॉम अपने घुटनों पर टिक कर, वो होते हैं ना ऐसा, आप घुटनों पे होते हैं, उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग की एट माय एंटायर परफॉर्मेंस, और हमारे परफॉर्मेंस 15-15 मिनट के लंबे होते थे। राइट। सिंस दैट डे उनके घुटनों में दर्द चालू हो गया। ओह नो। तो आज वो कभी भी घुटनों में दर्द का बोलती है ना, देसियों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा थोड़ा अपने आप पे ब्लेम लेता हूँ कि काश के उस दिन मम्मी को किसी ने चेयर दे दी होती या कुछ, बट शी इज वन ऑफ दोस्त के वो लाइन में आगे खड़ेगी। सोनू निगम का एक शो था, जैसी जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। सोनू का शो था एंड माय मॉम लाइक आई सेड कि मैं एमसी बन जाता हूँ, मेरी मम्मी कैमरामैन बन जाती है। आज मैं जो भी हूँ ना, मम्मी देखो, मैं मेरी फैमिली से बहुत क्लोज हूँ, मेरे डैड से क्लोज हूँ, मॉम से क्लोज हूँ, बड़ी दीदी से क्लोज हूँ, लेकिन मैं आज जो भी हूँ उसका क्रेडिट मैं मेरी माँ को और मेरी छोटी बहन जो है, जो मेरे से थोड़ी बड़ी है, फराह को देता हूँ। मैं आज जो भी हूँ, अगर उनका जो अंधा सपोर्ट मेरा नहीं होता, जबकि आई लव माय डैड एंड माय अदर सिस्टर, बट वो लोग ना सेंसिबल सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे करना है वहाँ करते हैं, जहाँ नहीं करना है पे सुनाते हैं। ये लोग ना आंख मूंछ के, मतलब 401k पे लोन लेके सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। ओह माय गॉड। तो बिल्कुल सही किया नोमान ने, क्योंकि मैंने बात देखी इन पर्सन अप क्लोज की, कई बार नोमान को डाउट होता है यार मैं ये, तो ना नोमान को कई बार खुद पे डाउट होता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन फरा, मतलब शी थिंक्स हर ब्रदर इज अ सुपरस्टार व्हिच ही रियली इज, यू नो। और मैं तभी बोलता हूँ कि नोमान इज वेरी लकी, नोमान को ना पकी पकाई खिचड़ी मिली है इस जीवन में, मैं बता रहा हूँ। उसने लगता है अगले अब क्या रुलाएगा मेरे को। बस एक खिचड़ी शेयर करने वाली चाहिए। और मोहन, तुम्हारे लिए मैसेज आया है अर्जुन का, वो कह रहे हैं हेलो जगमोहन भैया। हेलो अर्जुन, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहूंगा। अन्य पढ़ी 2014 when I started the 500 Rose Day Mother's Day, I made all the guys to cook food in Hindu temple and did not let any woman come in the kitchen. अरे वेरी नाइस। ओ अच्छा, उनको आराम दिया, ओके। हाँ, और लास्ट मैसेज आया है नोमान आपके लिए वो कह रहे हैं कि नोमान को बोलिए क्लॉकवाइज मैसेज, क्या मसाज विद सेसमी ऑयल, शी विल रिकवर फास्ट। नहीं, वो कह रहे हैं नोमान्स मॉम को बोलिए, क्लॉकवाइज मसाज विद सेसमी ऑयल, शी विल रिकवर फास्ट इंशाल्लाह। मतलब घुटनों में जो है ना तिल के तेलों का, आप वो करिए, मसाज करिए।
नुमान कंटिन्यू. हाँ जी. No, I mean, I was going to change the topic with saying something funny, but yeah, back to my mom. Alhamdulillah, I'm very lucky in that department कि मुझे ऐसी माँ मिली. और मजेदार बात ये है कि कभी होता है कि सबकी माँ सबके लिए स्पेशल है. ओके, अगर मेरे लिए मेरी माँ स्पेशल है तो जस्सी जी आपके लिए आपकी माँ थी, रिचा जी आपके लिए आपकी है, मोहन आपके लिए आपकी है, एंड विच इज वेरी नॉर्मल थिंग टू से. कोई बच्चा अगर ये बोले ना कि मेरी माँ यार तुम वो मेरी माँ स्पेशल नहीं है, दैट्स द सैडेस्ट थिंग टू हियर. बट मजेदार बात यह है कि मैंने दूसरे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि यार माँ तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन तेरी माँ जो है ना, शी इज द वन ऑफ द बेस्ट मॉम्स आई हैव सीन. तो ना मुझे अंदर से लगता है कि ना सिर्फ मैं, बाहर वाले भी वो चीज मानते हैं, बिकॉज शी डज दैट. मैं अपनी माँ की यहाँ पे बैठ के तारीफ करना नहीं चाह रहा हूँ, बट शी गोज अबव एंड बियॉन्ड. एंड आई एम वो मौका किसी माँ को मिलता है. जिनके बच्चे बिल्कुल नालायक होते हैं उन्हीं माँ को मिलता है. इसका श्रेय मैं लेना चाहूंगा. अच्छा यार, नुमान ने पिछले जन्म में ना एक टांग पे खड़े होकर हिमालय पे तपस्या की होगी, तब जाके उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला है. हाँ, नहीं नालायक नहीं, मैं ये कहूंगा जिनके बच्चे थोड़े से ना लापरवाह होते हैं, भाई मेरी मॉम कर लेगी तो मॉम सब कुछ कर लेगी. मोहन भी ऐसा ही है, राइट, ऐसा ही है. तो खैर एनीवे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मदर्स डे की फॉन्डेस्ट मेमोरी. गो अहेड नोमान. या मेमोरी पे आ रहा था मैं कि अब लक पे आते हैं, तो मैं आपको लक बताता हूँ. ठीक है, 2 किस्से हैं, दोनों थोड़े सिमिलर है. ठीक है, पहला किस्सा ये कि हम इंडिया में थे, एंड आई मीन ये कोई एम्बैरेसिंग किस्सा नहीं है, ये कोई मोस्ट फाउंड किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत होंगे, लेकिन 2 मुझे जो दिमाग में हमेशा मेरे दिमाग में चलते हैं. नंबर 1 इज कि हम लोग इंडिया में थे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में, क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है. ठीक है, हैदराबाद में. पर बिंगो हो रहा था. अच्छा, ठीक है, पता नहीं मैं डार्क क्यों हो गया एकदम ऑल ऑफ अ सडन, बट आपकी लाइट चलेगी लग रहा है. नहीं वही है, कुछ कोई सेटिंग में चेंज खड़े होंगे. हाँ, हो सकता है. तो बहरहाल भाई मैंने बहुत लाइट कटवाई है. यकीन मान, मम्मी का कॉल आता था, नुमान लाइट चले गई. अरे यार वो बिल नहीं भरा, जबकि पैसे होते थे लेकिन भरने का टाइम नहीं होता था. तो मैंने ऐसे बहुत काम किए सर. हाँ, तो एनीवेज बैक टू द स्टोरी कि हम इंडिया में थे, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम. डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ, इससे आप इसका नंबर ऑफ पीपल इमेजिन कर ले. इंडिया में बिंगो हो रहा है और स्टेडियम में हो रहा है, तो क्या भरमार में लोग होंगे, राइट. तो उस जमाने में बहुत छोटा था, तो मुझे खेलना वेलना कुछ नहीं था, मुझे फिजिकल गेम्स खेलना था, नंबर काटने वाले नहीं. मेरी मॉम को बिंगो बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपने लिए टिकट ले लिया, सबने अपना टिकट ले लिया. अब मुझे एक कीड़ा उठा कि भाई मुझे भी खेलना है. अच्छा. तो मम्मी ने बोला ठीक है, ये तू ले ले मेरा टिकट, मैं जाके ना मैं नया टिकट ले आती हूँ. तो मॉम गई, जाके वो 5 रुपए में टिकट मिलता था समथिंग, वो टिकट लेके आई. जब वो आई तो मेरा टिकट मेरे हाथ से ड्रॉप हो गया. तो मैं छोटा था, तो वो जब गिर गया तो मैंने बोला इसको धूल लग गई है, मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द न्यू वन. तो मम्मी ने अपना नया वाला मुझे देके अपना पुराना वाला ले लिया. उसके बाद वो गेम चला. उसमें तो पता है ना, टॉप नंबर्स कटते हैं, बॉटम लाइन, फ्रंट लाइन. तो फिर आंटी के कटने लगे होंगे. माय मॉम वन द फुल हाउस, एंटायर डैम स्टेडियम. क्या? हाँ, मतलब इतनी उनको बास्केट मिली. उस जमाने में तो इंडिया में भी ऐसे प्राइजेस नहीं देते थे. बास्केट फुल, उसमें साड़ी है, उसमें फलानी चीजें, उसमें ये है वो है. तो मेरी मॉम ना हमेशा से बहुत लकी रही है बहुत सारी चीजों में. एंड नाउ कट टू 2018. ठीक है, मैं एमसी कर रहा हूँ यहाँ पे. एक काजल जी करके हैं, वो फार्मर्स के लिए काम करती हैं, नॉट प्रमोटिंग फार्मर्स बट शी इज एन इंश्योरेंस एजेंट. तो उन्होंने मेरे को हायर किया था एज ए डीजे. उनका पिकनिक होता है और मैं हमेशा वहाँ पे बिंगो करवाता हूँ. लाइक आई लव बिंगो. तो उसमें क्या, उन्होंने रैफल रखा था. यकीन माने 300 से 400 लोगों ने कुछ रजिस्टर किया, जो भी सुबह से शाम तक आते थे, पहले रैफल करते थे. एंड द विनर वुड गेट दैट Amazon, वो क्या एलेक्सा जो आता है ना, ऐसा एको जो बोलते हैं उसको, बड़ा वाला. तो वो उन्होंने ग्रैंड प्राइज रखा था. तो मैंने क्या किया, सिंस आई वाज द एमसी, मैंने वो 3 मतलब जो भी 300-400 नाम थे मैंने रखे. मैंने एक साहब को बुलाया, बोला कि इसमें से 3 नाम नहीं 5 निकाले. तो उसमें से उन्होंने 5 निकाले. फिर मैंने बोला अब आप चले जाइए. एक बच्चे को बुलाया, उसको बोला ये 5 में से 3 निकालिए. वो बच्चा चला गया. फिर एक दूसरे बच्चे को बुला के बोला 3 में से 1 निकालिए. तो उसने 1 निकाला. यकीन मानिए, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, उसपे मेरी माँ का नाम लिखा. अरे वाह.
अगर ये डायरेक्टली मैं उठाता ना तो आई वुड हैव सेड गाइस यू नो दिस इज माय मॉम्स आई एम नॉट गोना गिव इट टू हर बिकॉज़ इट विल लुक फेक ब्ला ब्ला ब्ला। राइट। बोला भाई जिसके साथ हाँ, भगवान ऊपर वाला जुड़ा है देयर इज नथिंग आई कैन डू। आई एम लाइक वही बायस लगे या ना लगे माय मॉम इज अ विनर। तो बिल्कुल आंटी बहुत भाग्यशाली हैं, इतना प्यारा बेटा उन्हें मिला है, नुमान हु इज आर शाहिद कपूर हु इज अच्छा, आर तो ये SRK। अजय सूद जी कह रहे हैं नुमान की मॉम को मेरी मॉम से मिला दो, तो हाँ। जरूर नुमान मिला दीजिए आप। उनका बहुत अजय जी आपका शायद मंदिर का मसला भी सॉल्व हो जाए। और मुझे ये पता नहीं कि क्यों कह रहे हैं अब ये उनका लॉजिक क्या आई है। एम श्योर उनकी मॉम भी बड़ी लकी होगी। आई एम श्योर उनके पास भी कई हिस्से होंगे तो आई गेस Right. बट मेरे ये दो थे। तो दोस्तों अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हाँ हैं। जी। जाते जाते आई वांट टू हियर रिचा, मोहन एंड नुमान तीनों का गाना कोई जो जाते जाते हम चलाना चाहते हैं। एनी सॉन्ग दैट यू वांट टू डेडिकेट टू द मॉम। मेरा एक जब मेरी मम्मी जीवित थी तब तक तो एक गाना था मेरे मन के बहुत क्लोज था, वो है वास्तव मूवी का गाना है, अपनी माँ है दुनिया की सबसे अच्छी माँ। लव दैट सॉन्ग, कभी सुनना, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो वास्तव मूवी का। मैंने कभी लेकिन जब मेरी मम्मी गुजर गई ना तो मुझे एक गाना उनकी हमेशा याद दिलाता है। वो गाना है मेरा साया मूवी का, तू जहां जहां रहेगा तेरा साया साथ होगा। मेरा साया यस यस यस। बहुत वो प्यारा मुझे गाना। हमेशा फील होता है। डू यू बिलीव कि जब माँ चली जाती है लेकिन somehow she is still watching you, she is still protecting you, आप मानते हैं इस चीज को? I feel her presence every day। मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ अपना, मेरी वाइफ भी सुन रही है। जब से मेरी मम्मी गुजरी है मैं सुबह पूजा करता हूँ आधे घंटे की, उसके बाद मैं मम्मी की फोटो के सामने फ्रेश वो जलाता हूँ और मैं मम्मी को फोटो को चूमता हूँ। उस टेबल पे जिसपे खाना खाती थी मेरी मम्मी, वो छोटा सा होता है ना, वो उसी पे मेरी मम्मी की फोटो रखी हुई है, तो उसको चूमता हूँ। मम्मी को बताता हूँ आज डेट क्या है, तुम्हें गए हुए कितना टाइम हो गया है, आज का मौसम ऐसा, आज मैं ये करने वाला हूँ। और यू नो, तो आई एम सॉरी आई एम फीलिंग आउट अ लिटिल बिट, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी सुनती है। Yes, she is with you. I also believe that कि माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता बच्चों के साथ। She is always watching and protecting। और हम सब उम्मीद करते हैं, दुआ कर रहे हैं कि आप जिनकी भी माँ उनके पास नहीं है वो आपकी इसी तरह से रक्षा करें। थैंक यू। मेरा साया साथ होगा, जहाँ चले मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा ऑलराइट, ये मोहन ने अपनी मॉम के लिए गाना डेडिकेट किया था। रिचा जी, एनी सॉन्ग फॉर योर मॉम? मोहन की बात सुन के मुझे भी दिल के एकदम While you're gathering your thought, Numan, any song you want to dedicate आंटी जी के लिए? यार ऑनेस्टली आंटी के लिए है, लेकिन इट्स नॉट अ मॉम सॉन्ग। मॉम सॉन्ग, it's something that goes out for all our loved ones। तो it's from the movie हम, एक दूसरे से करते हैं। I love that song, yeah। थोड़ा गा के सुनाओ ना भाई। हम भी गाएंगे साथ में। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। This is to all our listeners, आपके रिश्तेदारों, आपके सारे रिलेशनशिप, बिकॉज कहते हैं ना कि दुनिया में आए हैं ये रिलेशनशिप्स बनाने के लिए आए हैं, these friendships।
दूसरे से कभी चाहा, दूसरे से कभी चाहा, दूसरे के प्यार हम, दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो तैयार हम, है तैयार हम। ऑलराइट ऋचा जी, लास्ट टर्न, योर टर्न। जी हाँ, तो मुझे तो एक वो गाना बहुत उसकी जो मेमोरीज आती रहती हैं चित्रहार से कि माँ तू कितनी अच्छी है, माँ तू कितनी प्यारी है, ये वाला। कितनी भोली आपने तो गाने का पूरा ऑपरेशन ही कर दिया। ये वाला बाजू के कमरे से ऋचा जी के पति भी यही बोल रहे होंगे, हर दिन यही करती है। अच्छा, हाँ, वो तो परेशान हो गए। सो वो ये वाला एक सॉन्ग तू कितनी अच्छी है, हाँ, और हाँ। एक ना गाना मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ ऑन अ कोई बात हैप्पी नहीं, आज मदर्स डे नहीं है तो आज यही गाना चलने दो। अरे प्यारी प्यारी है अच्छा ये है। ओ माँ, अवनी सिंह जी आसम बोल रही हैं। नमस्ते अवनी जी, नमस्ते। प्यारी है ओ माँ, ओ हैप्पी मदर्स डे अवनी जी। और आप तो अच्छा गाती है, तो आपकी आवाज में भी 2 लाइन भेज दीजिए हमें। प्यारी है अपनी ने गाया था ये गाना। देखिए भैरवी हमसे एग्री कर रही है, वो कह रही है 100%। I believe that your parents watch you from up there. Since my dad left, I have so many instances. बिल्कुल सही कहा। जैसी जी, अब मैं बोलूंगा दिस इज द राइट टाइम टू प्ले दैट एड आई सेंट यू। अगर आप प्ले कर सकते हैं वेयर पीपल कैन हियर इट प्रॉपर्ली, वीडियो से ज्यादा ना, ये एड कई लोगों ने नहीं देखा होगा, बट लिसन टू इट, इट्स ब्यूटीफुल। स्पेशली इन दिस इंस्टेंट जो हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बहुत आपको अच्छा लगेगा। आपने कहाँ भेजा नुमान? आपको पर्सनली भेजा है सर, व्हाट्सएप पे। Guys, listen to this. माँ बाप कहीं नहीं जाते, बस ऐसा लगता है कि वो चले गए, पर वो जाते नहीं। कभी वो आपके होठों से मुस्कुराते हैं, तो कभी वो आपके चलने के अंदाज में झलक जाते हैं। कभी वो आपके बेटे की नाक में दिख जाते हैं, और अगर नहीं तो आपके बेटे की बेटी की आंखों में छुप जाते हैं। कभी वो आपको चौंका देते हैं आपकी ही जुबान से निकली किसी बात पे जो उन्होंने बोली थी। वो उन लोगों में है जो आपको याद भी नहीं था कि याद है। वो उस हिचकिचाहट में है जो आप झूठ बोलते समय महसूस करते हैं। कभी सोचा कि आप बैठे बैठे पैर क्यों हिलाते हैं? गुल्लू, बबलू, पिंकी, जो भी आपका प्यार का नाम है, उसमें किसी तस्वीर, किसी तारीफ, आपके अंदर की आग में गौर से देखिए। एक बहुत लंबी लड़ी है, बहुत पुरानी, जिसकी आप एक कड़ी है। वो आपके पहले थे, वो आपके बाद भी रहेंगे, क्योंकि माँ बाप कहीं जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं सदियों के लिए। वाह, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया नुमान। दिस इज
appropriate for the show, और ढेर सारे वहां पर मैसेज आए हैं। भैरवी के बाद अजय सूद जी कहते हैं मोहन साहब इमोशनल हो गए। हाँ, थोड़ा देर गया जाता है। अवनी कह रही है मेरा साया फिल्म का गाना। अवनी, आपकी आवाज में 2 लाइनें सुनना चाहेंगे, अगर आप भेज सकती हैं तो 512981 हमारा नंबर है ऊपर 6355 एंड विल एंड द शो विद योर वॉइस अगर हो सके। चरणदीप सिंह जी कह रहे हैं ग्रेट शो। ग्रेट शो। और मोहन जी की सासू जी का मैसेज आ गया है कि जवाई जी दुखी मत हो, माँ बाप हमेशा नहीं रहते, बस उनको मन से याद करते रहो। धन्यवाद सासू जी। बिल्कुल, मतलब आई एम वेरी लकी टू हैव सासू जी लाइक हर, यू नो, क्योंकि वो इतना प्रेम, मतलब होता ही है हर किसी सास को अपने दामाद से, लेकिन शी इज एन एक्सेप्शनल लेडी। तो राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, थैंक यू सो मच, लवली मैसेज। और चरणदीप जी कह रहे हैं उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत तो होगी। पता है कौन सा गाना है? भगवान से प्यार। हाँ, चलाया था तो बिल्कुल बिल्कुल चलाया था। तो ये आज का मदर्स डे स्पेशल जो है, ये हमारे 2 स्पॉन्सर्स जो लोकल हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया था। वी विल सी जो भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि द ओनली थिंग इज इसमें गिफ्ट जो है वो लोकल है। यू हैव टू गो टू इंडिया वीडियो स्टोर टू कलेक्ट, या फिर यू विल हैव टू सेंड योर मॉम टू विनी सलून टू गेट अ ट्रीटमेंट। तो ये 2 गिफ्ट हैं आपको जो दिए जाएंगे। And definitely thank you Vinny Saloon and Hemi from India Video for sponsoring this. तो जाने से पहले any last words, नुमान आपकी तरफ से कुछ हमारे लिसनर्स के लिए? नुमान के वर्ड्स तो खत्म ही नहीं होते। 1-2 चीजें मैंने एनालाइज किए इस शो के दौरान, वो मैं कहना चाहूंगा कि हम ऋचा जी का मजाक उड़ा रहे थे कि वो गाना गलत गा रही है। फिर मुझे समझ में आया कि ऋचा जी का प्रॉब्लम क्या है। हाँ। क्या प्रॉब्लम है? मैं बता दूं। वो बेसुरी हैं। ये आमिर खान की बात, आमिर खान की तरह। मेरा और आमिर खान का प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हम ना स्क्रिप्ट लिख लेते हैं तब हम बराबर बोल सकते हैं। तो वैसा मुझे लगता है ऋचा जी देखो, ओ माँ तू कितनी अच्छी है, इनको कॉमा फुल स्टॉप का प्रॉब्लम है। ओ माँ के माँ को नीचे लाया, माँ तू कितनी अच्छी है, माँ तू कितनी भोली है। तो या ये प्रॉब्लम है या ये मैडम लिरिक्स पढ़ रही थी। नहीं, बात हो सकती है। मेरे मन में ये भावना थी अच्छी और वो भोली, इसीलिए वो ही आ गया जो भी था। वो माँ को इन्होंने नीचे लगा दिया, माँ को जोड़ दिया सर हर चीज में। That's what I learned. इसके अलावा यार देखो, I agree with you guys. इस पे मेरी एक लंबी एनालॉजी है कि ओ भाई ये ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, क्यों माँ बाप गुजरने के बाद भी आपके साथ होते हैं। इस पे हम फ्यूचर में एक शो करेंगे, we will talk more on that. आज के लिए नहीं, बट डू आई बिलीव इन इट? यस। ऊपर वाले ने वो बोलते हैं कि एक माँ में जितनी मोहब्बत है ऊपर वाला आपको 70 माँओं के उतना चाहता है। हमारे मजहब में बोला जाता है कि अल्लाह आपको 70 माँओं की मोहब्बत देता है। तो जब हम एक माँ की मोहब्बत से इतने खुश है तो सोचो वो लेवल ऑफ लव क्या होगा जो ऊपर वाला जिसने आपको क्रिएट किया है वो आपको कितना चाहता होगा, कितना माफ करता होगा। तो आई एम श्योर जब उन्होंने दुनिया में माँ दी है तो माँ के गुजरने के बाद भी माँ को एक कनेक्शन दिया होगा ना ऊपर बिठा के कि चलो अब तुम ऑपरेट करो अपना डिपार्टमेंट अपने बच्चों को, राइट? तो उस पे भी एक मेरी सोच है जिसपे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट उसके अलावा जितने भी माएँ इस दुनिया में नहीं है उनके बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि यू डिड स्पेंड अ गुड टाइम विद देम। और ये एक ऐसी चीज है जो कभी आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे कि हाँ भाई आई एम हैप्पी, अनलेस बोलते ना कि आपकी माँ की उम्र 100+ हो और आपके पास ऑप्शन नहीं हो उनको वैसा चलाने का, वैसा दौड़ाने का, तब आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि भाई शी लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ। अदरवाइज तभी भी आप ग्रीडी होके बोलेंगे कि नहीं मेरी माँ मेरे साथ ही होनी चाहिए। सो जिन्होंने वक्त गुजारा है, जिनकी माँ नहीं है, ये उम्मीद के साथ रहें कि आप अच्छे कर्म करो क्योंकि वो तो जन्नत में पहुंच चुकी है, आप भी वहां पे जाओ, उनसे मिलो। बिकॉज हमारे मजहब में ऊपर वाले ने वादा किया है कि एट द एंड आप सब लोग रीयूनाइट होंगे। वंडरफुल। तो डू दैट। एंड जो माएँ जिंदा है उनको मैं बोलूंगा कि बेलन वेलन निकालने अपने बच्चों को पीटे। आज मदर्स डे है, मेरी माँ है नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का दिन खासकर दिन है, आप बच्चों को मारे, इससे अच्छा ही होगा। और जो भी तुमने माँ के बारे में बहुत गुणगान किया, बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपने फ्यूचर के बच्चों की माँ को ढूंढो। जरूरी है
कब तक मम्मी के पल्लू से बंधे रहोगे? आगे बढ़ो। अरे क्या बात कही है मोहन मोहन। यार, इसके लिए ना जेन्युइनली मुझे सपोर्ट की जरूरत है। तो रिचा जी, जब तुम्हें इस रूम से अगले बाहर शो में निकाले ना, अगले शो में नहीं तुम्हें इस कमरे से जब बाहर निकाले ना, मेरी हेल्प करना। बिल्कुल बिल्कुल मोहन, हम सब ऑलराइट, साथ में हैं। रिचा जी लास्ट वर्ड्स। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं बिफोर वी एंड जी द हाँ शो? ज़रूर। जी हाँ ज़रूर। मैं सभी हमारे व्यूअर्स को, फ्रेंड्स को, जिन्होंने आज अपनी मॉम को हमारे साथ मिल कर के याद किया संडे के फंडे पर, हमसे बातें करी, उन सबको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ। और साथ में जितनी भी आई मीन स्पेशली माय मॉम एंड मेरी सासू माँ, उन दोनों को हैप्पी मॉम्स डे का संदेश भेजना चाहती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ का आज बर्थडे है, तो उन्हें भी जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। साथ में जो मेरे मित्र हैं, अनफॉर्चुनेटली 2 यहाँ पर जो अपनी माँ को खो चुके हैं, उन्हें मेरी बहुत सारा ढेर सारा प्यार। और जो आपकी मॉम है वो भी यहीं पे आपके आस-पास कहीं है। कल ही मैं अपनी फ्रेंड की मॉम के उसमें गई थी, एक प्रेयर सेरेमनी में। तो माँ चली जाती हैं, लेकिन माँ की विशेज़ कभी नहीं जाती। वो जिस तरह से बचपन में हमारा ध्यान रखती थी, वो बड़े होकर के एक याद बन के हमारे दिल में समा जाती हैं और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो इस मॉम्स डे को और स्पेशल बनाने के लिए तनिष्क को और अन्नपूर्णा को खास धन्यवाद, जो उन्होंने अपने हमारे शो संडे के फंडे के थ्रू लोगों तक रीच आउट किया है। और वी आर हैप्पी टू प्रमोट तनिष्क। वी एन्जॉयड visiting their store this week, and the event is still on, the Greater Chicago Trunk Show. Today is the last day, so take advantage of the Mom's Day deal. Also, अन्नपूर्णा में जाके आप खाना खाएँ और शॉपिंग करें तनिष्क पे और अपना दिन अच्छा बनाएँ। हमारे जो 5 गिफ्ट्स हैं, जो हमें विनीज़ सैलून ने और इंडिया वीडियो ने दिए, उसके लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू। सो बहुत अच्छा लगा। आई एन्जॉयड लिसनिंग टू ऑल द सॉन्ग्स एंड हम मेरे जितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, जैसे जी, मोहन, नुमान और शर्मिला, सफल्या, उनसे बातें करके और भी मज़ा आया आज। मॉम्स डे स्पेशल हो गया और सी यू सून अगेन। जी मोहन, आपकी बारी। मेरी बारी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि माँ के सम्मान में, माँ के लिए एक हफ्ता, एक शो, एक साल, एक पूरा जीवन कम है। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये शो कम पड़ा है वैसे, लेकिन जितना भी हमने कवर किया, बहुत कुछ किया और बहुत मजा आया। दिल को एक थोड़ा हल्कापन लगा, मुझे ऐसा मुझे अच्छा लगा सुन के, जानकर। बिल्कुल सही कहा मोहन तुमने कि माँ के लिए एक शो, एक दिन, एक 2 घंटे का शो इज नॉट द जस्टिस। लेकिन क्या कहते हैं, दस्तूर है। लेकिन जाते जाते हम हैप्पी नोट पर इस शो को एंड करना चाहते हैं। टू ऑल द मॉम्स, माँ की यादों के साथ, माँ आपके लिए क्या क्या करती थी? ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बच्चों के कपड़े वक्त पे धुल जाए, एक भी दाग रह ना जाए, वो माँ
कैसे हो सकती है भला? नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम अपना वक्त बच्चों से भला कैसे छीन सकती हो? तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो? बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया। माँ, तुम दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना। सुनो माँ, स्कूल में ना कुछ प्रॉपर पहन के आना। आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत किया करो, आप रहने ही दो, घर पे रहा करो। जो बच्चों की गलतियों को 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ खुद कभी गलत नहीं हो सकती है। खैर, हम बच्चों के साथ माँ भी बड़ी हुई, पर आज भी देखती हूँ उन्हें अपने आंखों के कोने से मुझे देखते हुए, जैसे पूछ रही हो कि सही तो पहना है ना, यही बोलना है ना, ऐसे करूं कि वैसे करूं। जिस माँ से हमने सब कुछ सीखा, वो ताउम्र हम बच्चों से सीखने की कोशिश करती रही कि माँ होकर कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, जैसा बच्चा चाहे वैसा ही बनकर दिखाऊं। तो आज माँ, मैं आपसे ना माफी मांगती हूँ, वादा करती हूँ कि आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप सही करो या गलत, आप इंसान बनकर जियोगी, खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी थी ना, वैसे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि टेल योर मॉम दैट शी कैन आल्सो मेक मिस्टेक्स, क्योंकि कई बार हम माँ की गलतियों को उनके ऊपर चढ़ भी जाते हैं, उनको ये क्यों नहीं किया, लेकिन माँ है, वो भी गलती कर सकती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैसेज आया आपके, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स एंड थैंक यू। एनीवन एल्स वांट टू से एनीथिंग? बाय। एक मुझे भी कहना है। हाँ जी, पहले नोमान आप चलिए। हाँ जी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मेरे बातें ख़त्म नहीं होते, बट आई वांटेड टू से हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ऑसम मॉम्स आउट देयर। और जितनी भी मॉम्स ऊपर वाले के साथ बैठ के नीचे देख रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग द अमेजिंग मॉम यू वर। और जो मॉम जिंदा है उनके लिए कि थैंक्स फॉर बीइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। और ऑल दोज एल्डर सिस्टर्स एंड ऑल दोज आंटीज, ऑल दोज फ्रेंड्स हु एक्टेड लाइक मॉम्स टू पीपल, thank you so much, and a big happy Mother's Day to everyone. Thank you. एक लास्ट थॉट मैं भी कहना चाहती हूँ। आई वोर दिस टॉप टुडे बिकॉज दिस वॉज माई मॉम्स फेवरेट, शी बॉट इट फॉर मी। और मुझे अक्सर उनकी चॉइसेस कभी, मतलब मैं हमेशा उन्हें अप्रूव नहीं करती थी काइंड ऑफ, बट मैंने जब भी उनकी चॉइसेस को फॉलो किया है, दे लुक्ड ग्रेट ऑन मी, एंड उन्होंने जो भी मेरे लिए चूज किया वो बेस्ट होता है हमेशा। इट प्रूव्स टू बी कि वही बेस्ट है। मॉम्स डे पे आई वांट टू से आई लव यू मॉम, एंड आई एम मिसिंग यू टू मच, एंड आई विश यू वर हियर विद मी। ऑल्सो मैं अपनी जो दोस्त हैं, जो मॉम्स हैं, मेरी फेलो मॉम्स, उनसे भी बोलना चाहती हूँ कि यू ऑल आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, सम ऑफ यू आर वर्किंग एट होम और डूइंग व्हाटएवर, एंड वी शेयर बिटवीन अस। आपने जो कहा, वी आर नॉट परफेक्ट, हम लोगों से भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, एंड जस्ट आई वांट टू से हैप्पी मॉम्स डे टू ऑल द मॉम्स। मोहन, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जिन लोगों की माँ जीवित है, संसार में है, भैया एक बात याद रखो, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहने वाले, जब तक हैं डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। कभी वेट मत करो कि मैं वीकेंड में फोन करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों ले जाऊंगा, आज ही कर डालो, सरप्राइज देम। पेरेंट्स लव सरप्राइजेस, ओके, पेरेंट्स लव सरप्राइज, क्योंकि एक उम्र के बाद वो भी बच्चे बन जाते हैं अपने माँ को, तो आप भी उसका भरपूर फायदा उठाएं। दैट्स इट, यही कहना। All right, friends, thank you so much. मंदिर मज़ारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब। Happy Mother's Day, everyone.